हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। आज हम जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे होता है, और साथ ही ये जानना बेहद जरूरी है कि हार्ट अटैक कितनी तरह का होता है। जनरली हार्ट अटैक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेजर, माइनर और साथ ही मैसिव। क्या डिफरेंस है आखिर इन तीनों तरह की हार्ट अटैक की फॉर्म्स में, और उसके साथ बहुत ही जरूरी और अहम ये जानना जरूरी है कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में ताकि हमें हार्ट प्रॉब्लम्स ही ना हो। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ से। आज आपको हम बताएंगे हार्ट अटैक क्या होती है, हार्ट अटैक होता कैसे है और क्या करें कि हार्ट अटैक ना हो। ये भी आपको बताएंगे कि ये जो हार्ट अटैक होती है, एक माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक, क्या फ़र्क है इनमें। चलिए पहले देखते हैं ये हार्ट है क्या। ये देखिए हमारी ये हार्ट है, मान लेते हैं। आपको मैं बताया हूँ हार्ट करीब करीब एक 300 ग्राम वजन के जितना होता है, एक एप्पल के जितना होता है। ये हार्ट पंप करते रहती है और यहाँ से ब्लड निकल के पूरे बॉडी को जाती है। पहले हार्ट से एक मोटी सी ट्यूब निकलती है, वो राइट हैंड में एक ब्रांच देती है, एक ब्रेन को ब्रांच देती है, और उसके बाद एक लेफ्ट हैंड को ब्रांच देती है। फिर ये ट्यूब यू टर्न मार के हार्ट के पीछे से छाती को सप्लाई करती है, फिर पेट में सप्लाई करती है, फिर लीवर को, किडनी को, इंटेस्टाइन्स को, सबको ब्लड सप्लाई करने के बाद ये दोनों पैरों को सप्लाई कर देती है। जब हार्ट एक बार पंप किया तो पूरे बॉडी को ब्लड मिल गई। और इस वक्त हार्ट अपने लिए 3 ट्यूबें ले लेता है और इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज। एक राइट साइड में, इसका नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट साइड में है, इसका नाम है LAD, और एक लेफ्ट के पीछे की तरफ है, एक ये LCX पीछे की तरफ गई और एक LAD सामने की तरफ गई, इसका नाम है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। ये जो ट्यूब है ये हार्ट को खुद को सप्लाई दे देती है ब्लड, और इन्हीं के थ्रू हार्ट को ऑक्सीजन मिल पाता है। और इसी ट्यूब के अंदर चर्बी जमती है, कोलेस्ट्रॉल जमती है। अब देखिए ये ब्लॉकेज जब शुरुआत होती है तो ये मान लेते हैं एक ट्यूब को मैं ड्रॉ करके देखूं तो ये है हार्ट की ट्यूब, और ये ब्लॉक हुआ तो पहले ब्लॉक इतना सा होता है, फिर और थोड़ा होता है, फिर और थोड़ा होता है। ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते एक दिन पेशेंट के पता चलने का जब स्टेज आ जाता है तब वो 80 ब्लॉकेज पहले से हो चुका है। 80 ब्लॉकेज होने के बाद फिर पेशेंट बोलता है मुझे चलने में दर्द होती है, एंजाइना होती है, और इसको हार्ट की बीमारी बोलते हैं। अब देखिए इसमें हार्ट अटैक क्या चीज़ है। अगर हार्ट का, मैं आपको बता दूं, हार्ट की जो ज़रूरत है अपनी वो है 10%। अगर आप बैठे हैं, मतलब हार्ट को 100 की सप्लाई है, 10 अगर उसको मिल गया तो वो बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं करेगी। जब हम चलने जाएंगे तो हार्ट की स्पीड बढ़ेगी, तब उसको ज़रूरत है 20%, और कभी दौड़ने जाएं तो हार्ट की ज़रूरत है 30%। तो हार्ट की 3 तरह की ज़रूरत है, 10%, 20% और 30%। दौड़ते वक्त 30, चलते वक्त 20, और बैठे बैठे या लेटे लेटे 10%। तो ये समझ लीजिए जब तक ये 30% खुला है, 70 ब्लॉक है, जब तक तो पेशेंट दौड़ भी सकता है। फिर पेशेंट बोलता है मुझे चलने में दर्द है, दौड़ने में दर्द है, तो मैं समझ गया 70 क्रॉस कर चुका। फिर पेशेंट बोलता है 80 के बाद कि मेरे को चलने में दर्द है, और 90 के बाद पेशेंट बोलता है मुझे बाथरूम जाने में भी दर्द होने लग गई। तो ये तो हो गई हार्ट की बीमारी। अब देखिए इसमें हार्ट अटैक क्या चीज़ है। हार्ट का जो ब्लॉकेज है इसके ऊपर एक पर्दा होता है, इसको बोलते हैं इंटीमल मेम्ब्रेन, और ब्लॉकेज बढ़ता जाए तो एक दिन ये पर्दा बस्ट कर जाता है। और पर्दा जैसे ही बस्ट किया, यहाँ पे जो खून जाने वाली ब्लड है, जो खून जाती है यहाँ से, ये खून यहाँ पे क्लॉट कर जाती है, और क्लॉट करते ही ब्लॉकेज हो गई 100%। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और ये बस्ट करने के बाद 1 मिनट के अंदर ये 100% हो जाती है। तो जैसे ही पर्दा फटा 100 हो गया, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। क्योंकि 100 जहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, मान लेते हैं यहाँ पे हार्ट अटैक हो गई, 100 ब्लॉकेज हो गई, तो क्या होगा, ये हार्ट का हिस्सा पूरा का पूरा डेड हो जाएगा, ये हिस्सा पूरा डेड हो जाएगा। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। मतलब हार्ट का एक हिस्सा मर गया और ये हो गई हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जिस वक्त होती है 1 मिनट में हो जाता है। जैसे ही पर्दा बस्ट किया, क्लॉट बनने 1 मिनट लगती है। अब एक बार सोच लेते हैं, ये हार्ट अटैक कोई को हुआ तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने सुना होगा कि
एक होता है माइनर हार्ट अटैक, एक होता है मेजर हार्ट अटैक, एक होता है मैसिव हार्ट अटैक। क्या फर्क है इनके अंदर एक बार समझते हैं। ये जो तीनों ट्यूब है इसके अंदर कहाँ ब्लॉकेज हो सकती है? ब्लॉकेज तो कहीं पे भी हो सकता है। राइट वाले में हो सकता है, लेफ्ट एंटीरियर में हो सकता है, लेफ्ट सर्कमफ्रेंस में हो सकता है। मान लेते हैं ये ब्लॉकेज हुई है यहाँ पे, इस एलएडी में यहाँ पे ब्लॉकेज हुई है, तो क्या होगा? अगर ये 100 हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो हार्ट का पूरा हिस्सा नहीं मरेगा, सिर्फ इतना सा डेड होगा। इसको बोल देंगे माइनर हार्ट अटैक। छोटा सा एरिया हार्ट अटैक में गया है। ऐसे हार्ट अटैक तो 5 भी हो जाए फिर भी पेशेंट का जान नहीं जाएगा। पर अगर ये ब्लॉकेज यहाँ नहीं हो के यहाँ हो, मान लेते हैं यहाँ हो, तो क्या होने वाला है? फिर ये पूरा हिस्सा मरेगा, इसको बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक। ये हिस्सा अगर मर गया तो फिर क्या होगा? वो पेशेंट को हॉस्पिटल लेके गए और अगर वहाँ पे ठीक इलाज हुआ तो हो सकता है बच जाए, और अगर हॉस्पिटल जाने में लेट हो गई, वहाँ इलाज ठीक नहीं हुआ तो मर भी जाए। ये मेजर हार्ट अटैक कहलाता है। और एक आपने सुना होगा मैसिव हार्ट अटैक। वो क्या चीज़ है? हार्ट अटैक कहाँ पे हो? यहाँ पे हार्ट अटैक हो तो क्या होने वाला है? ये भी गया और ये भी गया। ये 70% ऑफ द हार्ट को इंस्टेंट डेड कर देगा। इसको बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक। ये पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचने का भी टाइम नहीं ले पाएगा। आपने सुना होगा कोई आदमी लेटा था, हार्ट अटैक हुआ, लेटे लेटे ही सो गया हुआ रहा, कोई को बताने का टाइम भी नहीं मिला। ये मैसिव हार्ट अटैक है। ये कहाँ पे ब्लॉकेज हुई है? लेफ्ट मेन में। ये हार्ट अटैक हो तो ये भी गया और ये भी गया, तो ये पेशेंट इंस्टेंट मारा जाएगा। तो आप एक बार समझ गए, ये लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी ये पूछता है सब फिर कौन सा हार्ट अटैक सूट करता है? तो बोलते हैं कोई भी हार्ट अटैक सूट नहीं करता है, ना ये वाली, ना ये वाली, ना ये वाली। तो फिर हार्ट अटैक ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बहुत सिंपल सा रूल है कि ब्लॉकेज जो बढ़ रही है इसको रोको, और ब्लॉकेज अगर रुक गई तो हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। समझ लीजिए नोट की गड्डी है, उसमें रबर बैंड लगा है और मैं नोट घुसाए जा रहा हूँ, तो रबर बैंड तो फट नहीं है। अगर मैं आज से नोट घुसाना बंद कर दूं तो अब रबर बैंड फटने के चांस कम हो गए, खत्म से ही हो गए। और अगर कुछ नोट निकाल लूं, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। प्रिवेंशन में फिर भी थोड़ा चांसेस होता है, रिवर्सल में कोई चांस नहीं होता है। तो ये समझ लीजिए अगर हम इस ब्लॉकेज को यहाँ से निकालना चालू कर दें, और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए ब्लॉकेज के कारण को आपको समझना पड़ेगा, किस किस कारण से ये ब्लॉकेज होती है और क्या करें कि ये ब्लॉकेज बढ़े नहीं, ब्लॉकेज कम होने लग जाए। इसके लिए आपको ये समझना होगा ब्लॉकेज के 2 मेजर कारण है, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड। इन दोनों को बंद करना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल आपके खून में कम से कम पहुंचे, इसके लिए खाने में मैंने आपको बताया था जितने भी एनिमल फूड है जो कोलेस्ट्रॉल का मेन सोर्स है उसको बंद करना पड़ेगा, जिसमें दूध का मलाई भी है। दूध के बने हुए करीब करीब मोटी मोटी सारे आइटम्स को बंद रखना चाहिए। दूध पूरा मलाई निकाल के थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, 200 ग्राम 1 गिलास तक दूध आप ले सकते हो, वो भी मलाई निकला हुआ। और अंडे का वाइट ले सकते हैं। और बाकी जितने भी मीट और मीट प्रोडक्ट्स है जैसे चिकन, मटन, बीफ, अंडा और उसमें जो मछली, ये सारा बंद रखना होगा। ये है कोलेस्टेरॉल। और दूसरी आइटम जो जमती है उसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। वो कोई भी तेल हो, चाहे सनफ्लावर हो, चाहे राइस ब्रान ऑयल हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो, चाहे डालडा हो, चाहे कोई भी ऑयल हो, सारे ऑयल एक ही नाम से माना जाता है, वो है ट्राइग्लिसराइड। वो ट्राइग्लिसराइड आपको खाने में बंद करना होगा तो ब्लॉकेज बनना बंद हो जाए। इसके संग ऑफ कोर्स आपको स्मोकिंग करना बंद करना पड़ेगा। इसके संग आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा हर दिन 35 मिनट्स के लिए। वजन कम करना होगा। इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर और शुगर को कंटिन्यूअस कंट्रोल में रखना होगा। और आपको ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना होगा। हर दिन आपको टेंशन को कम रखने का बंदोबस्त करना होगा। अल्कोहल नहीं पीना पड़ेगा। अगर ये सब करते हैं तो हार्ट अटैक कभी भी नहीं होगा। और हार्ट अटैक ना हो उसी, यही तो हर कोई चाहता है। हार्ट का पेशेंट मेन डरता है, सर हार्ट अटैक कब आएगा, ये हार्ट अटैक क्या करूं कि हार्ट अटैक ना हो। मैंने एक नया कंसेप्ट बनाया है कि इसको बोलते हैं सावल सेफ्टी सर्कल। अगर आप हर फैक्टर को लोएस्ट में ला के रख देंगे, अगर कोलेस्ट्रॉल को 130, कोलेस्ट्रॉल को आपको कितना लाना है एक बार समझ लीजिए, कोलेस्ट्रॉल 130 या इससे कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम होना चाहिए, और वैसे ही ब्लड प्रेशर आपका 120 और 80 होना चाहिए, 120/80, और शुगर जो है वो आपको होना चाहिए फास्टिंग वाली 100 से कम, और पीपी खाना खाने के बाद वाला 140 से कम। अगर ये ले आते हैं, जीरो ऑयल लेते हैं और
ट्राइग्लिसराइड के संग कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर देते हैं तो हार्ट अटैक के चांस करीब करीब नील के आसपास आ जाता है। हम लोग बोलते हैं 99.9 हार्ट अटैक प्रूफ। तो मतलब हार्ट अटैक को अगर रोकना है, वो बाईपास एंजियोप्लास्टी की उसमें जरूरत नहीं है। हार्ट के हॉस्पिटल क्या करते हैं ये कभी कोई को नहीं समझाते। वो बोलते हैं नहीं हार्ट अटैक तो आपका आज ही होने वाला है। अच्छा, ये नहीं बताते हार्ट अटैक कैसे रोका जाए। वो बोलते बस होने वाला है, इसका एक ही इलाज है, आपका नया ट्यूब लग जाएगा, बाईपास सर्जरी हो जाएगी, आपकी वो ट्यूब के अंदर से ब्लॉकेज हटा के उसमें स्प्रिंग लगा देंगे। पर ये टेम्पोररी इलाज है। ये जो स्प्रिंग है ये 2 साल 6 महीना में, 1 साल में, 3 महीने में भी बंद हो जाती है और ये बाईपास सर्जरी 2 4 साल 5 साल में बंद हो जाती है। तो ये जो टेम्पोररी ट्रीटमेंट है इसको असली ट्रीटमेंट माना गया है। पर हम ये बोलते हैं हमारे पास अब हजारों में पेशेंट है जो 10 साल तक हार्ट अटैक नहीं हुआ, जबकि उनको बोला गया कल ही हार्ट अटैक होने वाली है। तो हार्ट अटैक रोकना है आपको, हार्ट अटैक होने का वेट नहीं करना है। मेरे को लोग आके पूछते हैं डॉक्टर साहब हार्ट अटैक होने के बाद क्या करें ये बता दीजिए। मैं बोला हार्ट अटैक होने से पहले क्या करें ये बता लीजिए आप। अगर हार्ट अटैक होने ही नहीं देंगे तो बाद का तो सोचने का जरूरत है ही नहीं। एक बात और बता दूं, हार्ट का पेशेंट क्या सोचता है, मैं दवाई ले लिया आराम मिल गई पर इससे बीमारी ठीक हो जाएगा। ये जो एलोपैथी की दवाई है ये कभी कोई को ठीक नहीं करता है। आज लेंगे आज ठीक रहेंगे, कल रहेंगे कल ठीक रहेगा। हार्ट का पेशेंट क्या करता है, दवाई तो ले लेता है और ये सब कंट्रोल नहीं करता है। तो क्या होता है, उसकी धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती रहती है। वो कार्डियोलॉजिस्ट को जाके पूछ भी लेता है कि सर कभी ये पर्दा फट जाए, हार्ट अटैक हो जाए तो आप कहाँ मिलोगे। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं मेरा मोबाइल नंबर रखना, जैसे ही हार्ट अटैक हो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। अरे बाबा क्यों इन्फॉर्म कर दें, हम हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त कर लें। तो मैंने देखा आम आदमी को ये बात नहीं बताया जाता कि क्या करो कि हार्ट अटैक ना हो। बोलते हैं हार्ट अटैक होने के बाद क्या क्या करना है, वो फोन कर देना डॉक्टर को और आईसीयू में आप पहुंच जाना, मैं भी पहुंच जाऊंगा, दोनों मिलके इलाज करेंगे। अरे ये क्या इलाज है यार, पहले हार्ट अटैक होने देते हो फिर बोलते हो उसका इलाज करेंगे। हार्ट अटैक होने ही नहीं दो तो हार्ट अटैक का इलाज ही अपने आप हो जाएगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। हार्ट अटैक होगी कब, जब ब्लॉकेज बढ़ाएगी, जब आप ये सब कंट्रोल नहीं करेंगे, जब आप वॉकिंग नहीं करेंगे, जब आप तेल बिना खाना खाएंगे तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। अगर आप ख्याल करेंगे कि आप अगर ब्लॉकेज के सारे कारण को हटा लेते हैं तो हार्ट अटैक होने का कोई चांस नहीं है। एक आप वेबसाइट कभी पढ़ के देखिएगा www.heartattackproof.com, जैसे बुलेट प्रूफ बोलते हैं वैसे heartattackproof.com। ये अमेरिकन डॉक्टर है डॉक्टर एसिल स्टाइन, इन्होंने बनाया है और ये वेबसाइट में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि क्या करें कि हार्ट अटैक कभी हो ही नहीं पाए। तो एनीवे हार्ट का बीमारी में हार्ट के पेशेंट्स को ये सब मालूम नहीं होता है और ये ब्लॉकेज बढ़ाता रहता है। अच्छा, पर्दा कब फटेगा वो उनको भी नहीं मालूम है। अच्छा देखिए उधर उसकी आयरनी देखिए, ये जो नॉलेज है हार्ट अटैक रोकना कैसे है, इसी को हमारे हार्ट के हॉस्पिटल अपोजिट वे में ले जाते हैं, एकदम उल्टा बात करते हैं। जब हार्ट के पेशेंट की एंजियोग्राफी हो जाती है, 70-80 ब्लॉकेज मिल जाती है, तब कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं देखो ये तो बहुत क्रिटिकल केस है। बोला क्यों क्रिटिकल है, बोला बस हार्ट अटैक होने वाली है। बोला सर पर हार्ट अटैक होएगा कब, बोलता नहीं बस 1 मिनट में हो जाएगा, कल सुबह तक हो जाएगी, आज घर पहुंचोगे उसके पहले हो जाएगा। ये ऐसे डरा देते हैं कि बस हार्ट अटैक होने ही वाला है, पर ये नहीं बताते हैं कि ब्लॉकेज कैसे रोका जाए, ब्लॉकेज को कैसे रिवर्स किया जाए कि हार्ट अटैक कभी होए ही नहीं। तो मैंने देखा ये हार्ट के हॉस्पिटल की कमी है, वो हार्ट के पेशेंट को कभी ये नहीं बताते हार्ट अटैक होता क्यों है, कैसे होती है। और अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ये तो सबसे सरल है, ये नॉलेज अगर हमारे पास होती तो मैं हार्ट अटैक कभी होने ही नहीं देता कि ये ब्लॉकेज का कारण आप हमको बता दीजिए। आम आदमी के पास देखिए नॉलेज, मेडिकल नॉलेज नहीं है उनके पास, उनको अगर हम मेडिकल नॉलेज दे देते हैं तो ये सबसे अच्छी बात हो जाए। और ये मेडिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हार्ट के पेशेंट्स के पास। और मैं यही सावल में हम लोग यही सिखाते हैं हार्ट के पेशेंट्स को कि किस तरह से आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये ब्लॉकेज बढ़ रहा है। हाँ, आदमी मुझे को ये भी पूछता है डॉक्टर साहब ये हार्ट अटैक कब पर्दा फटने वाला है। यूजुअली ये देखा जाता है जितने भी पर्दे फटते हैं ये पर्दा 50 के बाद ही फटता है। बहुत सारे लोग हैं, आधे लोग हैं जो हार्ट अटैक वाले जो 70 के पहले ही पर्दा फट जाता है, उनका पर्दा थोड़ा कमजोर होता है, 50, 60, 70% में ही पर्दा फट जाता है। अच्छा, ऐसे पेशेंट होंगे जिनको कभी मालूम ही नहीं हार्ट का पेशेंट नहीं है, उनका ब्लॉकेज बढ़ रहा था पर वो दौड़ सकते हैं क्योंकि 70 ब्लॉकेज है तो अभी 30 खुला है, 30 खुला है मतलब पेशेंट दौड़ भी सकता है।
पर 70 के बाद 71 में ही पर्दा फट गया। मतलब क्या, उसको मालूम ही नहीं हार्ट अटैक होने वाला है और वो आराम से चल रहा है, दौड़ भी रहा है, पर नेक्स्ट दिन हार्ट अटैक हो गया। इसका मतलब क्या, उसकी पर्दा थोड़ा कमजोर था, ब्लॉकेज बढ़ रहा था, एक दिन हार्ट अटैक हो गया। आधे पेशेंट वो होते हैं जिनको मालूम है वो हार्ट का पेशेंट है, 70-80 ब्लॉकेज हो चुका है, उनको बहुत साल से मालूम है मैं चलता हूँ, मेरे को दर्द होता है, उनको हार्ट की बीमारी है मालूम है,